सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनका कोई धार्मिक बयान नहीं बल्कि एक रैपिड फायर राउंड है, जिसमें उनसे बेरोजगारी, महंगाई, समलैंगिक विवाह, सड़क पर नमाज, कांवड़ यात्रा, जनसंख्या नियंत्रण और मनुस्मृति जैसे कई सवाल पूछे गए हैं। खास बात ये रही कि इन सवालों के जवाब धीरेन्द्र शास्त्री को सिर्फ सहमत या असहमत के तौर पर देने थे। उनके सामने बैठे थे आज की जेनजी के युवा और जैसे जैसे बागेश्वर बाबा सवालों के जवाब देते गए, दर्शक दीर्घा में बैठे युवाओं की तालियां गूंजती रहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कई सवालों पर अपना रुख साफ किया तो कई मौकों पर उन्होंने जवाब देने से पहले युवाओं की राय जानने की कोशिश भी की। यही अंदाज इस रैपिड फायर को खास बना गया। तो आखिर वो 7 सवाल कौन से थे और धीरेन्द्र शास्त्री ने उन पर क्या जवाब दिया, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला सवाल देश में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर था। धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा गया कि क्या देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। इस सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने सहमत का थंब दिखाया, यानी उन्होंने माना कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि देश में विकास भी बढ़ा है। उनके इस जवाब पर वहां मौजूद युवाओं ने तालियां बजाई। इसके बाद रैपिड फायर का दूसरा सवाल काफी संवेदनशील मुद्दे से जुड़ा था। उनसे पूछा गया कि क्या समलैंगिक विवाह को कानूनी अनुमति मिलनी चाहिए। इस सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने सीधे जवाब देने के बजाय पहले वहां मौजूद युवाओं की तरफ देखा और उनकी राय जानने की कोशिश की। उन्होंने जेनजी से पूछा कि इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। एंकर ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि ये तो चीटिंग है। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने युवाओं को अपना भाई बहन बताते हुए उनकी राय को महत्व दिया। वहां मौजूद युवाओं के बहुमत को देखते हुए उन्होंने समलैंगिक विवाह की अनुमति के सवाल पर सहमत का थंब दिखा दिया। इसके बाद तीसरा सवाल सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति से जुड़ा था। धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा गया कि क्या सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए। इस सवाल पर उन्होंने बिना ज्यादा वक्त लगाए असहमति जता दी। उन्होंने ये भी युवाओं की तरफ देखा, लेकिन इस बार उनका जवाब साफ था, यानी सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति के सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने असहमति जताई। अब बारी थी चौथे सवाल की और ये सवाल सड़क पर कांवड़ यात्रा निकालने को लेकर था। पूछा गया कि क्या सड़क पर कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति होनी चाहिए। इस सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने सहमत का थंब दिखाया। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि अगर कांवड़ यात्रा सड़क से नहीं निकलेगी तो क्या स्टूडियो से निकलेगी। इसके साथ ही उन्होंने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर सड़क पर नमाज नहीं होगी तो सड़क पर हनुमान चालीसा भी नहीं होगी, वहीं अगर सड़क पर नमाज होगी तो सुंदर कांड भी होगा। इसके बाद रैपिड फायर में 5वां सवाल राजनीतिक आरोपों से जुड़ा था। उनसे पूछा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे विदेशी फंडिंग तो नहीं। इस सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने बेहद सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच नहीं की है और वो जांच अधिकारी भी नहीं है, इसलिए उन्होंने सवाल पर असहमति जताई। यानी जिस मुद्दे की उन्हें जानकारी या जांच नहीं है उस पर दावा करने से उन्होंने साफ तौर पर दूरी बना ली। छठा सवाल देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर था। धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा गया कि क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। इस पर उन्होंने साफ तौर पर सहमति दिखाई। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, लेकिन उन्हें उनका पुराना बयान याद दिलाया गया जिसमें उन्होंने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की बात कही थी और 1 बच्चे को संघ को देने की बात कही थी। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने पुराने बयान का संदर्भ देते हुए कहा कि अगर उनके यानी मुस्लिमों के 30 बच्चे नहीं होंगे तो अपने 4 नहीं होंगे। अब रैपिड फायर का आखिरी और 7वां सवाल मनुस्मृति को लेकर था। उनसे पूछा गया कि क्या मनुस्मृति के विवादित हिस्सों को बैन कर देना चाहिए। इस सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने सहमति दिखाई। हालांकि उन्होंने इसके साथ एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर मनुस्मृति में विवादित हिस्से हैं तो देश के शंकराचार्यों को इस पर विमर्श करके फैसला करना चाहिए। उनके इस जवाब के बाद दर्शक दीर्घा में बैठे युवाओं ने जमकर तालियां बजाई। कुल मिलाकर इस रैपिड फायर में धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसे कई मुद्दों पर अपनी राय रखी जिन पर अक्सर देश में बहस होती दिखाई देती है। खास बात यह रही कि उन्होंने कुछ सवालों पर सीधे अपना जवाब दिया, जबकि कुछ सवालों पर युवाओं की राय जानने की कोशिश की। यही वजह रही कि कार्यक्रम में मौजूद जेनजी के बीच उनका ये अंदाज और चर्चा का विषय बन गया। बेरोजगारी और
महंगाई से लेकर समलैंगिक विवाह, नमाज, कावड़ यात्रा, जनसंख्या नियंत्रण और मनुस्मृति तक 7 अलग अलग सवालों पर धीरेन्द्र शास्त्री के जवाबों ने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं को खूब प्रतिक्रिया देने पर मजबूर किया। अब इस रैपिड फायर का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में है और लोग अपने अपने नजरिए से धीरेन्द्र शास्त्री के इन जवाबों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।